जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवपाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, रामपाल जी का एक और प्रश्न है कि जब युद्ध क्षेत्र में अभिमन्यु मारे जाते हैं तो भगवान उनको क्यों नहीं जिला पाए, और वहीं पे मोर ध्वज का जो लड़का ताम्र ध्वज है उसको आरे से कटवा करके जिंदा कर देते हैं। तो यहाँ पे रामपाल जी के प्रश्न खड़े हो गए और स्वयं उन्होंने ये उत्तर दिया कि उस मोर ध्वज के लड़के की उम्र थी इसलिए इन्होंने जिला दिया, और वहां पे अभिमन्यु की उम्र नहीं थी इसलिए उसको नहीं जिला पाए। ठीक है, तो आज हम इस पर विवेचना करेंगे और उनकी जो एक पुस्तक है कबीर बड़ा की कृष्ण, इसमें हम पढ़ के आपको सुनाते हैं और आप स्वयं विचार करिएगा कि वास्तव में बड़ा कौन है, कबीर या कृष्ण। ठीक है, तो आइए फटाफट देख लेते हैं इनके प्रश्न कैसे हैं और इसका उत्तर क्या है। तो इस रामपाल जी के पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण, इस पर हमने 2 वीडियो आपको दे चुका हूँ। आज ये तीसरा वीडियो है और इसमें वीडियो तो हमें बहुत बनानी है, लेकिन आज ये तीसरी वीडियो है। आज इनके प्रश्न यहाँ से खड़े हो रहे हैं रामपाल जी के, यह पृष्ठ संख्या 203 है। इसमें इनके प्रश्न खड़े हो गए। यहाँ पे कृष्ण जी के वकील, इसमें जो ये देख रहे हैं आप, ये भगवान कृष्ण के वकील है, तमाम धर्मगुरु, और एक तरफ ये रामपाल जी कबीर जी के वकील है, अकेला खड़े हुए हैं। इसमें जो है ये प्रश्न खड़ा कर दिया है, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को जीवित किया था, जो आरे से बीचों बीच चीर कर 2 फाड़ कर दिया गया था, मर गया था। क्या इसमें शक्ति नहीं है? ये मतलब कर रहे हैं कि ये जो है कृष्ण जी के वकील, ये लोग हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे परमेश्वर कबीर जी के वकील अर्थात रामपाल जी कर रहे हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं कि श्री कृष्ण जी ने राजा मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को तो जीवित कर दिया, परंतु अपने सगे भांजे सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो महाभारत के युद्ध में छोटी आयु में ही मारा गया था, पांडव का एकमात्र पुत्र था। यानी इनके कहने का मतलब एकमात्र वही पुत्र था और कोई पुत्र नहीं था। तो दोस्तों, यहाँ पे पांडव के बहुत सारे पुत्र थे, द्रौपदी के ही अकेले 5 पुत्र थे, और 5 पांडवों की 5 और रानियां थी, उनके भी पुत्र थे। वहीं पे अर्जुन के कई रानियां थी, तो इसका वर्णन बहुत बड़ा है, वहां पे उनके भी पुत्र थे। तो बहुत सारे पुत्र थे, लेकिन इनका ये कहना बिल्कुल गलत है कि मात्र एक पुत्र था। कारण स्पष्ट है कि श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी समर्थ परमात्मा नहीं है। ये 3 लोक, पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्ग, दोस्तों लोक 3 ही होता है, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग। इसके सिवा जो है वो भगवान का धाम है, जहां से न सूर्य है न चांद है, जो कि गीता में भगवान ने बताया था कि उनका परम धाम है, वो है। इनकी शक्ति सीमित है। परमेश्वर कबीर जी अनंत करोड़ ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु है, इनकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है। वेदों में इस परमेश्वर को अमित अवजा कहा गया है। तो यहाँ अमित अवजा का कई विषय आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पे किसी कबीरदास जी के लिए नहीं अमित अवजा कहा गया है। ये रामपाल जी क्या है, भोले वाले लोगों को गुमराह कर। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे अभिमन्यु को भगवान ने क्यों नहीं जीवित किया। संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व और गीता प्रेस गोरखपुर की है ये। यहाँ पे पृष्ठ संख्या 65 पे ये विषय लिया गया है, देवता दानव आदि का मनुष्यों के रूप में अंशा अवतार और कर्ण की उत्पत्ति। जब भगवान का अवतार होता है दोस्तों, तो देवता दानव सब उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उसी के विषय में यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा देवता किसके रूप में उत्पन्न हुआ था। तो यहाँ पे जो है चंद्रमा, यहाँ से लीजिए, चंद्रमा का पुत्र वर्चा अभिमन्यु हुआ था। यानी अभिमन्यु कौन थे? चंद्रमा के पुत्र वर्चा थे। वर्चा के जन्म के समय चंद्रमा ने देवताओं से कहा था, मैं अपने प्राण प्यारे पुत्र को नहीं भेजना चाहता। फिर भी इस काम से पीछे हटना उचित नहीं जान पड़ता। असुरों का वध करना भी तो अपना ही काम है, इसलिए वर्चा मनुष्य बनेगा तो सही, परंतु वह अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। यानी जब सब देवता मनुष्यों में उत्पन्न हो रहे थे, भगवान के आने से पहले सभी देवता उत्पन्न होते हैं, इसके बाद भगवान आते हैं तो सारी लीला करते हैं। तो उसमें चंद्रमा से भी कहा गया कि तुम भी चलो, तुम्हारे अपने पुत्र को भेज दो। तो चंद्रमा क्या कर रहा है कि मेरा पुत्र तो जाएगा, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। इंद्र के अंश से नरावतार अर्जुन होगा। अर्जुन इसके पहले नरावतार थे, नर थे, और भगवान नारायण थे। श्री कृष्ण जो है भगवान नारायण थे और वो नर थे। वही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि जो नारायण श्री कृष्ण से मित्रता करेगा, मेरा पुत्र अर्जुन का ही पुत्र होगा। नर नारायण की उपस्थिति न रहने पर मेरा पुत्र चक्रव्यूह का भेदन करेगा और घमासान युद्ध करके बड़े बड़े महारथियों को चकित कर देगा। दिन भर युद्ध करने के बाद सायकाल में वह मुझसे आ मिलेगा। इसकी पत्नी से जो पुत्र होगा वही कुरुकुल का वंशधर होगा। सभी देवताओं ने चंद्रमा की इस उक्ति का अनुमोदन किया। जन्मेजय वही आपके दादा अभिमन्यु थे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो चंद्रमा है, इन्होंने पहले ही शर्त रख दी थी कि मेरा पुत्र जाएगा तो सही, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, और चक्रव्यूह के युद्ध में लड़ाई होगा, उसमें मारा जाएगा और फिर वो जो है चला आएगा, और उसका जो पुत्र होगा वही जो है युधिष्ठिर के बाद राजा बनेगा, कुरुकुल का वंशधर होगा। तो इन्हीं अभिमन्यु का पुत्र परिचित हुए थे। तो आप ये समझ गए हैं कि पहले ही वो नियम विधान बन गया था कि ऐसे ऐसे करना है, इसलिए भगवान ने उस विधान को नहीं तोड़ा। ये तो आपको क्लियर हो गया।
कि भगवान ने क्यों नहीं जीवित किया, क्योंकि पहले ही विधान बन गया। अब ये क्या कर रहे हैं रामपाल जी, ये अपने कुछ जो है कबीर साहब के वर्णन कर रहे हैं कि ये इनको जिलाए। ये देखिए यहाँ नेकी और सेव का कथा बताएंगे, बलिदान की कथा। एक नेकी और सेव रहेगा, वो दोनों चोरी करने जाएंगे उनके घर, कबीर परमेश्वर इनका जाएंगे, चोरी करने जाएंगे। तो जो सेव है उसका बेटा एक है, वो जो है कि अंदर सेन खन के जाएगा और उसी में वो चोरी करेगा। तब तक जो है कि दुकानदार जाग जाएगा और फिर जो है कि ये सेव जो है अपने पुत्र का गर्दन काट करके लेकर चला आएगा। एक कथा बहुत लंबी है इनकी। फिर जो है कि एक शेख तकी है। अब ये क्या कहता है, मेरी बेटी कई दिनों से कब्र में दबा रखी, वह मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, उसको कबीर जीवित कर दे। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कबीर साहब जो है शेतकी के बेटी थी, ये मुस्लिम है शेतकी, इसकी बेटी है, उसको कब्र से निकाल करके जिला दिए। इनकी मतलब ये कहने का अर्थ है कि एक कब्र से निकाल करके भी जिला दिए। और इसी में कमाल का भी इन्होंने वर्णन किया है, कमाल और कमाली जो है उसका भी इन्होंने बहुत इसमें वर्णन किया है। तो यहाँ पे कबीर साहब ने क्या किया था कि कब्र से निकाल कर जिलाया था लड़की को, और कमाल जो है नदी में बहते हुए जा रहा था, उसकी भी कथा इसमें है, बड़ी कथा है, पूरा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसको भी इन्होंने जिलाया था कबीर साहब ने। तो एक कमाल हो गया था, जो लड़की कब्र से निकली थी वो कमाली हो गई थी। अब आइए हम आपको कथा भगवान श्री कृष्ण की सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत सुधा सागर है और गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा है, भगवान की फोटो लगी हुई है। इसमें भगवान के कारनामे विदित है दोस्तों। अभी आपको दिखाते हैं कि भगवान ने कैसे कैसे लोगों को जिलाया। पहला उन्होंने कारनामा यहाँ पे किया है, यहाँ पे देखिए, यह श्रीमद् भागवत है, अध्याय 25 है और स्कंद 10 है। यहाँ पे उनके गुरु जो संदीपनी मुनि है, भगवान के गुरु, जब भगवान वहां पे शिक्षाएं ले लेते हैं और संपूर्ण उनकी शिक्षाएं पूरी हो जाती है, तो गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहते हैं। तो क्या कर रहे हैं संदीपनी मुनि कि महाराज, संदीपनी मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे तुम लोग ला दो। समुद्र में डूबकर गुरु का जो बालक था, गुरु पुत्र था, वो मर गया था बहुत पहले का। और कबीर जी ने क्या जिलाया था, सेव का जो मूड़ी काट के लाया था, तो धड़ या मूड़ी तो था ही, तो उसको उन्होंने जिलाया था। और वो जो शेतकी की जो लड़की थी वो कब्र में दफन हो गई थी, तो उसकी लाश तो थी, उसको भी जिलाए थे। लाश तो थी ना, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो बहुत पहले समुद्र में डूबकर मर गया है और उसको जो है भगवान खोजने के लिए जाते हैं। कथा बहुत लंबी है दोस्तों। भगवान ढूंढते ढूंढते उनको जो है यमराजपुरी में पहुंच जाते हैं और वहां भगवान कहते हैं कि यमराज, यहाँ आपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरु पुत्र लाया गया है, तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म फल पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। यानी भगवान की आज्ञा है कि यदि उसके कर्म बिल्कुल खराब भी हो तो मेरी आज्ञा मानो, ठीक है। इसीलिए भगवान ने 18 के 66 में अर्जुन से बोला दोस्तों कि माम एकम सर्वम ब्रज, मेरे एक के शरण में आ जाओ और मैं तुम्हारे सारे पापों को दूर कर दूंगा। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि यदि उसके कर्म बंधन है फिर भी तुम हमारे गुरु पुत्र को लाए हो तो मेरी आज्ञा को मानो और उनको दे दो। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरु पुत्र ला दिया। यदु वंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंप कर कहा कि आप और जो कुछ चाहते हैं मांग ले। तो यहाँ पे भगवान क्या करते हैं कि जिसकी हड्डी गुड्डी का भी पता नहीं है और जो सीधे यमराज के दरबार में जाते हैं और उनको आदेश देते हैं कि इसके बगैर इसके बेशक सारे कर्म खराब हो फिर भी तुम मेरी आज्ञा मानो और इनको दे दो। तो एक तो ये हो गया। अभी हम आपको और दिखा देते हैं। श्रीमद् भागवत है और अध्याय 85 है, 10वां स्कंद है। इस पर यहाँ पे देवकी के 6 पुत्रों को लौटा लाना। एक कब लौटा के ला रहे हैं, जब यहाँ पे संदीपनी मुनि के यहाँ से शिक्षाएं पूरी हो जाती है, बड़े हो जाते हैं, कंस मारे जाते हैं। फिर इसके बाद जो है कि भगवान द्वारिका में मथुरा से अपनी माता को छुड़ाते हैं, द्वारिका बनाते हैं, वहां की ये बात चल रही है। वहां पे देवकी के 6 पुत्रों को लौटा लाते हैं। बताइए, जिसकी हड्डी गुड्डी का भी पता नहीं है, कंस ने जिनको मार करके फेंक दिया था, जिनके शरीर कोई चील कौओं ने खा लिया होगा या क्या किया होगा, जिनका कुछ भी पता नहीं, भगवान जो है उनको भी लौटा के लाते हैं। ये कथा बहुत बड़ी है, आप चाहे तो इसको याद कर लें और जा करके पढ़ सकते हैं। अब एक और भगवान की लीला दिखा देते हैं आपको। यह श्रीमद् भागवत है, 89वां अध्याय है और 10वां स्कंद है। इसमें एक विषय लिया गया है भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा तथा भगवान का मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना। ये ब्राह्मण हैं, उनके बच्चे मर गए हैं, उनको भगवान वापस ला रहे हैं। यह कथा बहुत बड़ी है दोस्तों। एक बार जो है भगवान जग कर रहे हैं द्वारिका में, उसी समय एक ब्राह्मण आता है और भगवान को उल्टा सीधा कहने लगता है। यहाँ तो देखिए इस कथा को थोड़ा पढ़ ही देता हूँ। पृष्ठ संख्या 999 पे है। यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी से, परीक्षित, एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह उसी समय पृथ्वी का आसपास करते ही मर गया। ब्राह्मण अपने बालक का मित्र शरीर लेकर राजमहल के द्वार पर गया और वहां उसे रखकर अत्यंत आतुर और दुखी मन से विलाप करता हुआ यह कहने लगा, इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विषयी राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। ठीक है, वो भगवान को बहुत बुरी भला कहता है। जो राजा हिंसा परायण, दुशील
और अजितेंद्रिय होता है, उसे राजा मानकर सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होती है। यहाँ पे बहुत उल्टा सीधा भगवान को कहता है, उसे राजा मानकर सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होकर दुख पर दुख भोगती रहती है और उसके सामने संकट पर संकट आते रहते हैं। परीक्षित, इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के भी पैदा होते ही मर जाने पर वह ब्राह्मण लड़के की लाश राजमहल के दरवाजे पर डाल गया और वही बात कहकर गया। 9वें बालक के मरने पर जब वह वहां आया तब उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा, ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारिका में कोई धनुधारी क्षत्रिय नहीं है क्या? मालूम होता है कि ये यदुवंशी ब्राह्मण है और प्रजा पालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं। जिनके राज्य में धन, स्त्री अथवा पुत्रों से वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रियों के भेष में पेट पालने वाले नट हैं। बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा है ब्राह्मण, उनका जीवन व्यर्थ है। भगवान, मैं समझता हूँ कि आप स्त्री पुरुष अपने पुत्रों की मृत्यु से दीन हो रहे हैं। मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा। कौन कह रहे हैं? अर्जुन। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सका तो आग में कूदकर जल मरूंगा और इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। अब यहाँ पे अर्जुन के इतना कहने पर ब्राह्मण क्या कहते हैं कि अर्जुन, यहाँ बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण, धनधारी शिवमणि, प्रद्युम्न, आदित्य योद्धा अनिरुद्ध भी जब मेरे बालक की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, इन जगदीश्वरों के लिए भी यह काम कठिन हो रहा है, तब तुम इसे कैसे करना चाहते हो? सचमुच यह तुम्हारी मूर्खता है। हम तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर। यानी ब्राह्मण के कहने का अर्थ है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण समेत सभी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कोई मेरे बच्चों की रक्षा नहीं कर सका, और तुम कैसे कह रहे हो कि मेरे बच्चों की रक्षा कर दोगे? क्योंकि उसका बच्चा जब भी पैदा होता था मर जाता था, ऐसा उसका होता था। तो ये 9वां बच्चा पैदा होने वाला था, उसी समय जो है ब्राह्मण आकर के भगवान से क्या जो है ये बात सब कहने लगता है। तब अर्जुन कहते हैं कि ब्राह्मण, मैं बलराम, श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूँ, मैं हूँ अर्जुन। देखिए, इनको घमंड हो जाता है कि मैं हूँ अर्जुन, जिसका गांडीव नामक धनुष विश्वविख्यात। ब्राह्मण देवता, आप मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत कीजिए। आप जानते नहीं, मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट कर चुका। एक बार भगवान शंकर से भी इनका आमना सामना हुआ है अर्जुन का दोस्तों। तो वहां पे भगवान ने प्रसन्न होकर के इनको पुष्पास्त्र दिया था अर्जुन को। भगवान, मैं आपसे अधिक क्या कहूं, मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीत कर आपकी संतान ला दूंगा। देखिए, यहाँ पे अर्जुन को घमंड हो जा रहा है, लेकिन इसका कारण आगे पता चलेगा। परीक्षित, जब अर्जुन ने उस ब्राह्मण से इस प्रकार विश्वास दिलाया तब वह लोगों से उनके बल पौरुष का बखान करता हुआ बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट गया। परसों का समय निकट आने पर, यानी जब बच्चे की पैदाइशी निकट आई थी, तब ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा, इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो। यह सुनकर अर्जुन शुद्ध जल से आचमन किया तथा भगवान शंकर को नमस्कार किया। फिर दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और गांडू धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे हाथ में ले लिया। अर्जुन ने बाणों को अनेक प्रकार के अस्त्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रसव गृह को, यानी जहां बच्चा पैदा होने वाला था, वहां की बात कर रहे हैं, चारों ओर से घेर दिया। यानी वहां पे एक गोलाकार घेरा बना दिया कि इसमें कोई घुस न पाए। इस प्रकार उन्होंने सूतिका गृह के ऊपर नीचे अगल बगल बाणों का एक पिंजरा सा बना दिया। इसके बाद ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ जो बार बार रो रहा था, परंतु देखते ही देखते वह सशरीर आकाश में अंतर्ध्यान हो गया। क्या हो गया? आकाश में सशरीर ही चला गया। अब वहां पे अर्जुन की जो बाणों का पिंजरा बना हुआ था उसको तोड़ दिया लड़का और चला गया आकाश में, उड़ने लगा। अब वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन की निंदा करने लगे। वह बोला, मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक की ढींग भरी बातों पर विश्वास कर लिया। हाँ, खूब कहने लगता है, भला बुरा कर रहा है। भला जिसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, यहाँ तक कि बलराम और भगवान श्री कृष्ण भी न बचा सके, उसकी रक्षा करने में कौन समर्थ है? तो आपको जैसे ये लग रहा है दोस्तों कि यहाँ पे भगवान के पास भी सामर्थ्य नहीं था, और यही जो धर्म विरोधी लोग होते हैं यही चीज ढूंढते रहते हैं। अब इसको भी पा जाएंगे तो इस पर भी वीडियो बना के डाल देंगे, लेकिन आप आगे पढ़िए और आपको पता चल जाएगा कि भगवान की माया यहाँ पे क्या है। पहले तो अर्जुन का वो जो घमंड है कि मैं बच्चे को बचा लूंगा, ये लोग नहीं बचा पाए तो क्या है, मैं अर्जुन हूँ, ठीक है, जो उन्होंने बोला था पीछे। तो ये सब का जो है अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए भगवान एक लीला कर रहे हैं। मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है, अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाला अर्जुन धनुष को धिक्कार है, बड़ाई करने वाले अर्जुन के धनुष को धिक्कार है। इसकी दुर्बुद्धि भी तो देखो, यह मूढ़तावश उस बालक को लौटा लाना चाहता है जिसे प्रारब्ध ने हमसे अलग कर दिया। अब इस प्रकार जब वो ब्राह्मण बोलता है तब अर्जुन खीन हो जाते हैं और करते क्या है, जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें भला बुरा कहने लगा तब अर्जुन योग बल से तत्काल संयमुनीपुरी में गए, जहां भगवान यमराज निवास करते हैं। वहां उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। फिर वे शस्त्र लेकर क्रमशः इंद्र, अग्नि, निरति, सोम, वायु, वरुण, अदिति, वरुण आदि की पुरियों में, अतलादि नीचे के लोकों में, स्वर्ग से ऊपर के महर लोक आदि में, वो बहुत जगह मतलब ढूंढे, महर लोक आदि में एवं अन्य स्थानों में गए, परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण का बालक न मिला। उनकी प्रतिज्ञा पूरी न हो सकी। अब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा, भाई अर्जुन, तुम
अपने आप अपना तिरस्कार मत करो, मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक अभी दिखाए देता हूँ। जब वो जलने जा रहे हैं तब भगवान ऐसा बोले, आज जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं वे ही फिर हम लोगों की निर्बल कृति की स्थापना करेंगे। ये यहाँ पे भगवान के कहने का अर्थ है दोस्तों, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अब भगवान क्या करते हैं कि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम की दिशा की ओर प्रस्थान किया। अब वहां से भगवान जो है चल देते हैं। उन्होंने 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप 7 समुद्र लोकालोक पर्वत को लांग कर घोर अंधकार में प्रवेश किया। परीक्षित, वह अंधकार इतना घोर था कि उसमें सभ्य सुग्रीव में पुष्प बला नामक चारों घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे। अब भगवान क्या करते हैं, वहां पे इतना अंधकार था कि घोड़े रास्ते भूल गए, तो भगवान क्या करते हैं, योगेश्वरों के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की यह दशा देकर अपने सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय तेज से स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न उस घने एवं महान अंधकार को चीरता हुआ मन के समान तीव्र गति से आगे आगे चला। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान राम का बाण धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा हो। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बताए हुए मार्ग से चलकर रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंचा। उस अंधकार के पार सर्वश्रेष्ठ परावार रहित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौंधिया गई और उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जल राशि में प्रवेश किया। बड़ी तेज आंधी चलने लगे, कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही थी जो बहुत सी भली मालूम होती थी। वहां एक बड़ा सुंदर महल था, उसमें मणियों के सहस्त्र सहस्त्र खंभे चमक कर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और उसके चारों ओर बड़ी उज्जवल ज्योति फैल रही थी। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था। उनके सहस्त्र सिर थे और प्रत्येक फड़ पर सुंदर सुंदर मणियां जगमगा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अर्जुन जो है देख रहे हैं सब। अर्जुन ने देखा कि शेषनाग की सुखमयी शैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान है। उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए और मुख पर प्रसन्नता खेल रही है और बड़े बड़े नेत्र बहुत ही सुहावने लगते हैं। बहुमूल्य मणियों से जटिल मुकुट और कुंडलों की कांति से सहस्त्रों घुघराली आंचलें चमक रही है। लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाएं हैं। गले में कौस्तुभ मणि है। वस्त्र स्थल पर सिरवस्त्र चिन्ह और घुटनों तक बनमाला लटक रही है। ये भगवान के उपमा देख रहे हैं अर्जुन। अर्जुन ने देखा कि उनके नंद सुनंद आदि अपने पार्षद चक्र सुदर्शन आदि अपने मूर्तिमान आयुध तथा पुष्टि श्री कृति और अजा ये चारों शक्तियां एवं संपूर्ण रिद्धियां ब्रह्मादिक लोकपालों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रही है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। क्या किसको प्रणाम किया? अपने ही स्वरूप। अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए थे। श्री कृष्ण के बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ब्रह्मादिक लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मधुर एवं गंभीर वाणी से कहा, भूमा पुरुष मतलब सारे जगत का परमात्मा, श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिया है। इसको क्या करने के लिए? अर्जुन और श्री कृष्ण को देखने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण उनके ही स्वरूप है, मंगा लिए थे। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो, यद्यप तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण कर रहे हो। ठीक है, पूर्ण काम है, इनकी कोई कामना नहीं है, फिर भी जगत में जैसा व्यवहार है वैसा ये कर रहे हैं अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। तो गीता का ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, तो अर्जुन कोई हल जोतने वाला किसान नहीं था, अनपढ़ गवार नहीं था दोस्तों। वो अगले जन्म का नर नाम के ऋषि थे और भगवान नारायण थे। जब भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया, तब उन लोगों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे उसी से वैसे ही द्वारका में लौट आए। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे। उनका रूप और आकृति वैसी ही थी जैसी उनके जन्म के समय थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया। भगवान विष्णु के उन परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। परीक्षित, भगवान ने और भी ऐसी अनेकों ऐश्वर्य और वीरता से परिपूर्ण लीलाएं की। को लोक दृष्टि में साधारण लोगों के समान सांसारिक विषयों का भोग किया और बड़े बड़े महाराजों के समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ किए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजाओं के सारे मनोरथ पूर्ण किए, ठीक वैसे ही जैसे इंद्र प्रजा के लिए समय अनुसार वर्षा करते। उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाला और बहुतों को अर्जुन आदि द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अन्याय ही सारी पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना करा दी। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा?
कि भगवान उनको भी जिला देते हैं जिनकी हड्डी गुड्डी का पता नहीं है। ठीक है, जो कब का गए हैं। आप जैसे अपने गुरु के पुत्र को जिलाए तो कब का वो मर चुके थे समुद्र में डूब करके, और उनको भी भगवान लेकर आ रहे। अपनी माता के पुत्रों को जो इनसे पहले पैदा हुए थे, वो कब का कंस मार चुका था, उसको भी भगवान ला दिए। फिर ये ब्राह्मण की कथा तो हमने पूरी आपको पढ़ के सुनाया। तो इस तरह से भगवान ने अनेकों लीलाएं की। वो यज्ञ भी किए, ब्राह्मणों अतिथियों की सेवा भी किए, पूजा भी किए, और राक्षसों से युद्ध भी किए, अनेक लीलाएं की, पूरा घर परिवार बसाए। अब ये लीलाएं किनको नहीं शोभा देती है दोस्तों? जिनकी माया के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है। 7 के 15 में माया के द्वारा जिनका हरा जा चुका है, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले हैं, उन राक्षसों को ये लीला नहीं दिखाई देती और उनमें वो भगवान में दोष लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो रामपाल जी ने कबीर साहब के नाम से बताया, तो कबीर साहब ने सेतकी के लड़की को जिलाया, जो कब्र से निकाल करके उसकी हड्डी गुड्डी का तो पता ही था। एक कमाल बहता हुआ जा रहा था पानी में, उसको पकड़वा करके जिलाया, उसका भी हड्डी गुड्डी था ही। सेव सम्मत वाला जो कथा इन्होंने कही उसमें भी था ही, तो उसको जिलाए। अब भगवान तो उसको जिलाए जिसका कुछ था ही नहीं। तो आप स्वयं समझिए कि कृष्ण बड़े या कबीर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।